गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता में छठा अध्याय शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। छठे अध्याय से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे श्लोक को दे दिया जाता है, उस श्लोक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग छठा अध्याय शुरू करते हैं। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। नाम ही है क्या? आत्म संयम योग। आत्म संयम योग मतलब कि अगर आप सन्यासी बनते हैं, आप घर से आप भाग गए, आपने कहा हमें तो सन्यासी बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी हो गए, क्योंकि आप तो भाग गए, आपने कर्मों का त्याग कर दिया है। आपने कर्मों का त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर से आपकी इंद्रियां अभी लगी हुई है भोग विलास में, तो वो फिर आप सन्यासी नहीं कहे जाएंगे। सन्यासी वही कहा जाएगा जो कर्म करता है लेकिन अनासक्त रहता है, असली सन्यासी वही है। तो छठे अध्याय में इसीलिए कहा गया आत्म संयम की बात की गई। तो छठे अध्याय की शुरुआत जो हो रही है, पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर, यानी अनासक्त रहकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। ना कि अग्नि का त्याग करने वाला, ना ही सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला। अग्नि का त्याग करने वाला मतलब कि अब हम पका हुआ भोजन वगैरह नहीं खाएंगे, इस तरह से कुछ विधान होता है कि अग्नि का त्याग कर देंगे। और क्रियाओं का त्याग हो गया कि हम घर छोड़ करके ही भाग गए, तो क्रियाओं का त्याग हो गया। तो दोनों ही स्थिति कही गई है, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों ही स्थिति से आप सन्यासी नहीं कहे जाएंगे। उसके इसकी बाद चर्चा हो रही है। भगवान दूसरे ही श्लोक में कहते हैं छठे अध्याय में कि लोग जिनको सन्यास कहते हैं कि भगवा धारण कर लिया, जिम्मेदारी से चले गए, वो कहते हैं कि सिर्फ वो योग नहीं है। तुम सन्यास जो दिल से सन्यास है उसको तुम योग मानो, उसको योग समझो। किसको? शुरुआत में आपने पढ़ा हुआ है, भगवान कहते हैं कि आपने कर्मों का त्याग कर दिया लेकिन आप भोग में लगे हुए हैं, तो वो सन्यास नहीं है, वो तो मूढ़ वाली स्थिति है। तो जो लोग कहते हैं सन्यास मतलब कर्मयोग सन्यास है कि अनासक्त होकर के कर्म करना सन्यास है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम उसी को योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। अगर हमने संकल्प का त्याग नहीं किया, हम जंगल में चले गए और संकल्प हमारा बहुत सारा बना हुआ है कि हम यहाँ से साधना करके जाए और बहुत बड़े जो है ऐसे आश्रम खोलें, वहाँ हमारे हजारों शिष्य आए, तो वो फिर संकल्प का त्याग नहीं हुआ, तो योगी नहीं हुआ। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो अब आ रहा है आपका। इसके बाद योगारूढ़ साधक की चर्चा हो रही है। भगवान अर्जुन को योगारूढ़ साधक के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। कि योगारूढ़ कौन है? अभी हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में पढ़ा हुआ था, किसके बारे में? स्थित प्रज्ञ के बारे में। इसको योग युक्त कहा गया था, स्थित प्रज्ञ की चर्चा हुई थी। और छठे अध्याय में, मैं जानबूझकर इसलिए कर रहा हूँ कि द्वितीय अध्याय में आपका स्थित प्रज्ञ हो गया, छठे अध्याय में आपका योगारूढ़ की चर्चा है, जो योग में आरूढ़ हो चुका है। दोनों में अंतर है। तो आपसे आ सकता है आपके एग्जाम में सवाल कि योगारूढ़ साधक की चर्चा या योगारूढ़ योगी की चर्चा कहाँ पर है और स्थित प्रज्ञ की चर्चा कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए, स्थित प्रज्ञ की चर्चा द्वितीय अध्याय में और योगारूढ़ जो साधक है, योगारूढ़ योगी जो है, उनकी चर्चा छठे अध्याय में की गई है। और छठे अध्याय में ही ध्यान योग की चर्चा भी है। तो यहाँ भगवान कहते हैं जब इंद्रियों के भोगों से आसक्ति खत्म हो जाए, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, तब कर्मों से भी आसक्ति नहीं रहती है। कर्मों से आसक्ति कैसे रहेगी? जब भोग की इच्छा ही खत्म हो गई तो कर्म आप करेंगे, तो कर्म करेंगे जरूर, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रहेगी। कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी का मतलब यह है कर्म फल में आसक्ति नहीं रहती है। तब कहते हैं
संपूर्ण संकल्पों का त्यागी ऐसा मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है, जिनका अब कोई संकल्प नहीं है कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें बंगला लेना है। कोई भी ऐसा संकल्प नहीं रह जाता है परमात्मा के सिवा, तो वो योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है योगारूढ़ के लक्षण, इसीलिए इसमें एक एक श्लोक पर ध्यान देना है। छठे अध्याय का 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अब देखिए कितनी चीजें आ गई हैं। जितात्मनः, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, और प्रशान्तस्य, जो बिल्कुल प्रशांत है, प्रशांत मतलब बिल्कुल उनका चित्त जो है स्थिर है, और ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा को ही प्राप्त हो रहा, परमात्मा समाहित है, एकदम चित्त इतना स्थिर है कि परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें क्या दो बातें, तीन बातें कही गई, तीन बातें कही गई। शीतोष्ण, शीत और उष्ण पर उसको जो है विजय प्राप्त होगी, उनको ठंड गर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है सुख दुखेषु, सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मानापमान योग, यानी मान और अपमान योग, मान अपमान में भी वो निर्विकार रहता है। शीत उष्ण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान अपमान में वो निर्विकार रहता है। तब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है यानी निर्विकार स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, और परमात्मा को अब वो प्राप्त माना जाता है। ये वही आदमी परमात्मा को प्राप्त है। तो किन के लिए बात हुई है, ये हुई योगारूढ़ साधक। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, ये तीन चीजें हुई। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टास्म कांचनः। अब समालोष्टास्म कांचनः का अर्थ होता है, इसमें तीन चीजें आई हुई है। एक तो है सम, सम मतलब सब में समान स्थिति रहना, तो कौन सा, लोष्ट, लोष्ट मतलब होता है मिट्टी का ढेला। उसके बाद है अस्म, अस्म का मतलब होता है पत्थर, और कांचन मतलब होता है स्वर्ण, सोना, सोना को कांचन कहा जाता है। तो अब कहते हैं इसका अर्थ यह है कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है मतलब सांख्य योग का भी बहुत अच्छा ज्ञान है उसको, सब कुछ सारे तत्वों का उसको ज्ञान है, अंतःकरण जो है एकदम निर्मल हुआ पड़ा है। जो कूट की तरह निर्विकार है, कूटस्थो विजितेंद्रिय है, कूटस्थ की तरह जो निर्विकार है, आत्मा की तरह जो निर्विकार, आत्मा क्या होता है, निर्विकार, आत्मा में कोई विकार नहीं है। उसी तरह कहा गया जैसे आत्मा निर्विकार है, वैसे ही वो भी निर्विकार है, जितेंद्रिय है। वो क्या करता है, मिट्टी के ढेले को, लोस्ट मतलब मिट्टी का ढेला, और पत्थर और स्वर्ण, तीनों में समान बुद्धि वाला होता है। जैसे मिट्टी के ढेले को आप, उसके प्रति कोई आकर्षण आपका नहीं होता है, वैसे उसका पत्थर के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, वैसे ही उसका स्वर्ण का ढेर पड़ा हो उसके प्रति भी आकर्षण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सोने का ढेर देखा तो बस उसको समेटने में लगे, ऐसी स्थिति नहीं। वो सोने के ढेर को भी मिट्टी के समान, पत्थर के समान ही समझता है, सम स्थिति में आ जाता है। तो उसको मानना चाहिए कि युक्त यानी योगारूढ़ है, इति युच्यते योगी, यानी कि वो योगारूढ़ ही है, युक्त है वो। इसी में बीच में कहा गया था, छठे अध्याय के छठे श्लोक में जो हमने नीचे रखा हुआ है, कि बीच में अर्जुन से कहते हैं भगवान, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए वो खुद ही अपना बंधु है, यानी हम ही अपना बंधु है, हम ही अपना शत्रु हैं। हम सब ने रावण जलाया अभी दशहरा में, हमने अपने अंदर का रावण जलाया ही नहीं। जब हम अपना, राम भी हमारे अंदर ही है, हम अपना राम खुद ही हैं, और हम अपना रावण भी खुद ही हैं। तो भगवान यहाँ उस चीज को बहुत सुंदर रूप में व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, यानी आपके सारे इंद्रियां कंट्रोल में है, वह खुद के लिए अपना बंधु यानी राम है।
जिसने आपके अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु है, वही तो रावण है। वो शत्रु की तरह बर्ताव करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, इसी में योगारूढ़ में ही आगे भगवान कह रहे हैं। कहते हैं कि जिसका हृदय सुहृदय है, किसी के प्रति खराब नहीं है, जो मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में, और साधुष्वपि, साधु आचरण करने वालों में, च पापेषु, पाप आचरण करने वालों में, सम बुद्धि विशिष्यते, सम बुद्धि वाला है। पहले ऊपर 3 बातें कही गई, मिट्टी के ढेले, उसके बाद पत्थर और स्वर्ण, उसमें भी समबुद्धि वाला। उसके बाद नीचे कहा जा रहा है कि इसमें समबुद्धि वाला और सुहृदय। कहते हैं सुहृदय है कोई अगर मित्र है, वैरी है, उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, कोई द्वेष करने वाला है, संबंधी है अपना, साधु आचरण करने वाले कोई व्यक्ति हैं, कोई पाप आचरण करने वाला व्यक्ति है, सब में वो समबुद्धि वाला हो जाता है। ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करेगा। अब यहां तक हमारी योगारूढ़ की चर्चा हो गई। अब 6ठे अध्याय में ही ध्यान योग की विस्तृत व्याख्या की गई है। ध्यान योग की चर्चा भी कहाँ पर है? 6ठे अध्याय। योगारूढ़ की चर्चा कहाँ है? 6ठे अध्याय में। योगारूढ़ में जो इंपॉर्टेंट चीजें था उसको आपने अलग से नोट बनाना है, बाकी ये डिटेल तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। ध्यान योग की चर्चा 10वें श्लोक से शुरू होती है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वें श्लोक में भगवान पहले कहते हैं कि भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, कि अब भोग की इच्छा ही खत्म हो गई है, इच्छा रहित है, जिसका अंतःकरण और शरीर जो है वश में हो गया है। जब ये स्थिति आपकी हो जाए, अब इस स्थिति तक पहले पहुंचना है। देखिए हम लोग शुरुआत में ही ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो लगता है कि ध्यान तो अब फलित तो होगा नहीं। तो कहते हैं जिसकी बुद्धि से संग्रह करने की इच्छा खत्म हो गई, बुद्धि इतनी साफ हो गई, इच्छा और भी किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई, अंतःकरण और शरीर वश में हो गया है। जब इतना हो गया है, उसके बाद कहा गया आप क्या करेंगे? ध्यान योग की शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? एकांत में आप स्थित हो जाए, मन को लगातार परमात्मा में लगाए। एकांत में जाना है और मन को कहाँ लगाना है? परमात्मा में लगाना है। इसी 6ठे अध्याय में स्थान की चर्चा है और आसन की चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आपने हठ योग के ग्रंथों में आसन के बारे में पढ़ा है, आपने इसमें भी पढ़ा है, योग उपनिषद में भी आसन के बारे में और कैसा देश होना चाहिए, कहाँ पर कुटिया बनाना चाहिए, पढ़ा है। भगवत गीता में भी इसकी चर्चा की गई है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, न अति उच्छित्रम, न अति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। अब यहाँ 2 चीजें कही गई। एक तो कहा गया है स्थान कैसा होना चाहिए, दूसरा कहा गया है कि उस स्थान में आप आसन कैसा आसन बिछाएंगे, इसकी भी चर्चा है। कैसा आसन बिछाएंगे, आसन की बहुत, उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आसन वाली बात देखिए। कहते हैं शुचो देशे, शुचो मतलब शुद्ध जो है देश हो, या व्याख्या में ये भी कहा गया शुद्ध देश से, यहाँ तात्पर्य शुद्ध भूमि से है, लेकिन देश कहा गया तो ऐसा ही माने कि ऐसा देश जहां आपको कोई परेशानी ना हो, जहां लोग सात्विक प्रवृत्ति के हो, वहां पर जाए। और वहां स्थिरम आसनम, स्थिरम आसनम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी कहा गया कि स्थिरम आसनम, अपने आसन को स्थिरता रखें आसन में। कहते हैं कि शुद्ध भूमि पर, उसके बाद कहा गया है शुद्ध भूमि हो, वहां आसन स्थिर करना है, लेकिन उस भूमि के बारे में कहते हैं वो अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए, ना अति नीचम, वो अधिक नीची नहीं होनी चाहिए, यानी उबड़ खाबड़ भूमि नहीं होनी चाहिए। वहां पर शैलाजिन कुशोत्तरम, ये आसन की विशेषता कही गई। इसको लेकर एक कंफ्यूजन होगी, उसको अभी क्लियर करेंगे। तो शुद्ध भूमि हो,
उस पर कुश, मृगछाल और वस्त्र बिछे हों, जो ऊंची नीची ना हो, अपने आसन को वहां स्थिर करें, प्रतिष्ठित करें, ये बात कही गई। आगे फिर क्या करना है वो बात अगले श्लोक में है, लेकिन यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं कि एक चीज क्लियर करनी है। बाकी सारी बात क्लियर हो गई है, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो रही है, चैलाजिन कुशोत्तरम। अब यहाँ चैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया, कुश तो बाद में शब्द कहा गया, लेकिन हम लोग सीक्वेंस पढ़ते हैं कुश, मृगछाल और वस्त्र का, यही सीक्वेंस आपने याद भी करना है। लेकिन श्लोक में ध्यान रखिए, श्लोक में चैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया है, उसका क्या अर्थ होता है देखिए। रामसुखदास जी ने इसकी व्याख्या इस तरह से की है, उन्होंने कहा कि देखिए श्लोक के अनुसार तो कपरा, मृगछाल और कुश, लेकिन व्यवहार में ये युक्ति संगत इसलिए नहीं है, रामसुखदास जी ने लिखा है कि कुछ चुभता है तो आप उस पर ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा है कि व्यवहार में जो क्रम है वो यही क्रम सही होगा, कुश को सबसे नीचे डाले, उसके बाद उसके ऊपर मृगछाल डाले, और उसके ऊपर आप वस्त्र को डाले। कुश, मृगछाल और वस्त्र, तो एग्जाम में भी आया हुआ था, तो सीक्वेंस यही एनटीए ने सही माना था। लेकिन आप ध्यान रखिए कि श्लोक के मुताबिक, मान लीजिए, इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको ये चेक करने के लिए कि देखें इनको ये वाली गहराई से पता है या नहीं, पूछते तो दिक्कत होगी। तो आप कहेंगे कपरा, मृगछाल, कुछ तो श्लोक में है, लेकिन हर जगह व्याख्या में कुश, मृगछाल और वस्त्र, ये सीक्वेंस बताएगा। नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगछाल हो, उसके ऊपर वस्त्र हो, लेकिन सीक्वेंस क्या है, इसी को उल्टा कर देंगे, वस्त्र, मृगछाल और कुश, ये श्लोक में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी में इसको एक बार फिर से देखिए, स्थान कैसा हो, तो दो बातें कही गई है। शुचि देश है, शुद्ध पवित्र भूमि हो, देश हो जो अधिक ना ऊंची हो ना नीची हो। आसन कैसा हो, तो कहा गया है स्थिरता पूर्वक आसन लगाना है, स्थिरम आसनम कहा गया है। उसका आसन, मृगछाल और वस्त्र, ये सीक्वेंस हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से याद रखेंगे। एग्जाम में भी देखिए, जून 2019 में पूछा गया था, भगवद गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है। चर्म, पहला ये था चर्म कपड़ा कुशासन, दूसरा था कपड़ा चर्म कुशासन, तीसरा ऑप्शन दिया गया था चर्म कुशासन कपड़ा, और चौथा ऑप्शन कुशासन चर्म कपड़ा। तो इस तरह से ऑप्शन जो चौथा है वही सही ऑप्शन एनटीए ने माना था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वैसे क्या था, कुछ खास बाद में था, इसी को उल्टा कर देंगे, कपड़ा, चर्म और कुशासन, ये सीक्वेंस श्लोक में है, लेकिन सही माना गया कुशासन, चर्म और कपड़ा को। आगे बढ़ते हैं, 12वें श्लोक में आते हैं, ऊपर आ गए, उस जगह पे बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या करना है, कहते हैं बैठने के बाद ऐसी जगह मिल गई, आपने आसन बिछा लिया, स्थिरता से उस पे बैठ गए, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात योगम आत्म विशुद्धये। कहते हैं कि उस आसन पर बैठ जाइए और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कीजिए। तदेकाग्रम मनः, मन को एकाग्र कीजिए। तो दो बातें आ गई, मन को एकाग्र करना है, चित्त और इंद्रियों को वश में करना है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्म विशुद्ध, ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए फिर आपको योग का अभ्यास करना है। कैसे करना है, तो 13वें श्लोक में और थोड़ा सा बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, योग का पूरा सीक्वेंस यहाँ बताया जा रहा है। कहते हैं समकाय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन्। समकाय शिरोग्रीवम, काया, सिर और ग्रीवा, तीन चीज कही गई है।
काया, सिर और ग्रीवा को सम स्थिति में रखना है। यहाँ 3 चीजें ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है ये श्लोक के साथ। काय, सिरो, ग्रीवा, ये सीक्वेंस है, काया, सिर और ग्रीवा। इसको क्या रखना है? सम स्थिति, मतलब सीधा रखना है, अचल रखना है। कहते हैं धार्यम अचलम स्थिरम, इसको बिल्कुल सीधा रखना, अचल रखना है। और संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिका के अग्र दिश पर देखना है। और उसके बाद कहा गया है स्वम दिशः च अनवलोकयन, सभी दिशाओं को ना देख करके, कहीं भी अब नजर नहीं जाएगा, नजर सिर्फ कहाँ होगा? संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्र पर देखना है। तो यहीं से आता है कि भगवद गीता में दृष्टि कहाँ रखने की बात आती है? भक्ति योग के दौरान। तो भक्ति योग के दौरान नासिकाग्र पे दृष्टि रखने की बात भगवद गीता में बताई गई है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है अब ध्यान में क्या करेंगे, पूरी व्यवस्था बता दी गई। 14वें 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिनका अंतःकरण शांत है, प्रशांतात्मा, जिनका अंतःकरण बिल्कुल शांत है, विगत भी, जो भय रहित है, कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितम, ब्रह्मचारी व्रत में जो स्थित है, मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर है, ऐसे युक्त साधक का मन संयम करके, मेरे में चित्त लगा करके, मेरे परायण हो करके बैठे। अब ध्यान में क्या करना है तो बता दिया गया। मन पूरा संयम है, अंतःकरण शांत, भय रहित, ब्रह्मचारी व्रत का तो पालन है ही। अब मन को संयम करके क्या करना है? भगवान का ही ध्यान करना है, मेरा ध्यान करना है। आसित मत परह, मेरे परायण होकर के बैठे। तो मेरे परायण होकर बैठने से क्या होगा? युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं मन वश में किए हुए हैं और सदा मुझ में ही स्थित वाले अगर हो गए हैं, जो कि ऊपर बताया गया है, तब क्या होगा? निर्वाण रूपी शांति को आप प्राप्त हो जाएंगे। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अब उस भगवान में ही आपको शांति की प्राप्ति होगी, यही निर्वाण की स्थिति, निर्वाण रूपी शांति की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप उस स्थिति तक, जैसा जैसा बताया गया है वैसा अगर आपका हो जाए तो। अब यहाँ तक हमारा ध्यान योग वाला प्रकरण वहाँ तक कंप्लीट हो गया। उससे पहले हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? योग रूढ़ साधक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। योग रूढ़ साधक के पढ़ के फिर हम लोगों ने ध्यान योग का पूरा पढ़ लिया। ध्यान योग पढ़ने के बाद अब आता है किसका योग सिद्ध नहीं होता है, किसका योग सिद्ध नहीं होता है। तो भगवान 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं न अति अस्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। कहते हैं कि ना तो अधिक खाने वालों का, जो ठोस भोजनम करते हैं, उनका भी योग सिद्ध नहीं होता है, ना च एकांत अस्नतः, और ना बहुत कम खाने वालों का योग सिद्ध होता है, ना च अति स्वप्नशील, से ना अधिक सोने वालों का योग सिद्ध होता है, जागृतो नैव च अर्जुना, ना ही बिल्कुल कम सोने वालों का, हमेशा जाग ही रहे ऐसे का भी योग सिद्ध नहीं होता है। ये सावधान कर रहे हैं कि ऐसे चाल में नहीं पड़ना है। कहते हैं फिर योग किसका सिद्ध हो? 6ठे अध्याय का 17वां जो है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। कहते हैं योगो भवति दुखा, ये जो योग है दुखों का नाश करने वाला जो योग है, कौन सा योग? अगर योग की चर्चा आ रही भगवद गीता में, जैसे योग की चर्चा आए ना, वैसे आप समझ लेना कि इसमें बात हो रही है आपको अनासक्त कर्म की बात। कर्म कहीं छोड़ने की बात भगवद गीता में नहीं है, अनासक्त होना, तो योग उसी को कहा गया। कहते युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का,
युक्त स्वप्नावबोधस्व। यथा योग्य, स्वप्नाव मतलब सोना, बोधस्य मतलब जागना। तो यथा योग्य सोने और जागने वालों का ये दुखों का नाश करने वाला योग उन्हीं का सिद्ध होता है। आहार विहार करने वालों का यथा योग, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, यथा योग सोने और जागने वालों का, यानी कि सम स्थिति में रहने वालों का। अब इसी में जो एक महत्वपूर्ण योग की परिभाषा है, छठे अध्याय का 23वां, देखिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पहले हमने योगारूढ़ देखा, योग में आरूढ़ देखा, फिर हमने ध्यान योग देखा, फिर किनका योग सिद्ध नहीं होता है वो देखा, फिर किनका योग सिद्ध होता है वो देखा। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं छठे अध्याय में। फिर योग की परिभाषा, जो महत्वपूर्ण 3 परिभाषा है, जिसमें कि 2 परिभाषा आपका है द्वितीय अध्याय से, दूसरे का 48वां और दूसरे का 50वां। वो 2 के अलावे जो तीसरी योग की परिभाषा है वो छठे अध्याय का 23वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें कहते हैं तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो विनिर्चेतसा। योगो विनिर्चेतसा। कहते हैं जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है। यानी इस दुख रूपी संसार में हम सब हैं, लेकिन अनासक्त हो गए तो उससे अछूते हो गए, वही तो योग है। देखिए फिर से कहा गया है, उसको जानना चाहिए। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम, उसको जानना चाहिए। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। कहते हैं कि ये योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। यानी इस योग को करने में बड़ा मुश्किल आएगी, तो मुश्किल आएगी तो कहते हैं कि उकताना नहीं है, धैर्य के साथ रहना है और इस योग को साधना है। ये योग की परिभाषा यहाँ पर छठे अध्याय में 23वें श्लोक में बताया गया है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, छठे अध्याय के 34वें श्लोक पर पहुंचते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अब सवाल जब इतना सुन लिया तो अर्जुन सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, जिद्दी है, बलवान है। मैं ऐसा मानता हूं कि मन का निग्रह तो वायु की तरह अत्यंत कठिन है, इतना आसान तो है नहीं कि इसको निग्रह करना, और आप हर जगह मन के निग्रह की बात कर रहे हैं, तो कैसे करना इसको निग्रह? तो भगवान कहते हैं कि मन का निग्रह कैसे करें, ये सुनो। कहते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन का निग्रह कैसे करना है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो भगवान कहते हैं मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। ये मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। तो अभ्यास वैराग्य वाला देखिए, पूछा भी गया था ये कि श्रीमद् भगवद गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है। अभ्यास एवं तप, प्राणायाम एवं ज्ञान योग, अभ्यास एवं वैराग्य, तप एवं स्वाध्याय। तो सही उत्तर क्या होगा? अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास एवं वैराग्य। मनोनिग्रह शब्द क्यों आया? मनो दुर्निग्रहम चलम ये शब्द आया है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मनोनिग्रह शब्द यहाँ से लिया गया है और अभ्यास वैराग्य दूसरी लाइन से लिया गया है। तो सही आंसर इसका है अभ्यास एवं वैराग्य। तो इसको ध्यान रखें। छठे अध्याय में ही अब भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट जो पुरुष है उसकी क्या गति होती है। योग भ्रष्ट का मतलब है जो योग का अभ्यास कर रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, मोक्ष की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया, तो योग भ्रष्ट कहा जाएगा, उसकी साधना पूरी नहीं हुई। तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान छठे अध्याय के 37वें से लेकर के 45वें श्लोक तक कहते हैं
जिस योग साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती, साधना पूरी होने से पहले ही वो भटक जाता, उसकी क्या गति होती है? तो कहते हैं वह योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होता है और वहां बहुत सालों तक रहता है, फिर किसी अच्छे कुल में पैदा होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छी योग साधना है आपकी योग की, लेकिन आपको इस में कहीं भटक गए, कहीं बाद में भोग में लग गए, लेकिन चूंकि आपके कर्म अच्छे थे, पुण्य कर्म था आपका, लेकिन बाद में आप भटक गए तो योग भ्रष्ट हो गए, आपकी साधना पूरी नहीं हो पाई, मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं हो पाई इस जीवन में। तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी अच्छे लोक में आप जाएंगे और वहां बहुत सालों तक रहेंगे, फिर धरती पर पुनः जन्म लेंगे और किसी अच्छे कुल में जन्म लेंगे। और यहाँ अच्छे कुल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो श्रीमताम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अच्छे कुल में जब आप पैदा होंगे तो वहाँ आपको सारा माहौल बना बनाया मिलेगा, वहां आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, वहां से आप अपनी साधना को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं वो योग भ्रष्ट किसी ज्ञानवान के घर पैदा होकर के सारे सुख को प्राप्त कर लेता है, और जब सारे सुख प्राप्त होगा तो योग साधना की सिद्धि के लिए फिर से प्रयास होगा। वो आपको जीवन बिताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अब सारे साधन का इस्तेमाल आपको योग की सिद्धि के लिए करना है। कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है? तो पूर्व जन्म का जो आपका अभ्यास था उसकी वजह से भगवान की तरफ वो अनायास ही खिंच जाता है और फिर उसकी साधना बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और वो जल्द ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये उनकी है गति जो भ्रष्ट हो गए थे, जिनकी योग साधना पूरी नहीं हुई थी। और भगवत इसमें भी योग दर्शन में भी इसकी चर्चा है, योग दर्शन में भी ये बात ही कही गई है। उसके बाद फिर बात आती है श्रेष्ठ कौन है। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लें, फिर मनीता जी कहेंगे कलर चेंज नहीं होगा तो प्रिंट में दिक्कत होगी, इसलिए इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कलर सबका हटा के ही। आइए, श्रेष्ठ कौन है इसके बारे में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट का टैग मैंने लगा दिया हुआ है। कहा गया है तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानीभ्यः अतिमतः अधिकः कर्मीभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तुम अर्जुन, तुम योगी बनो। कहते हैं तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो ये 3 शब्द याद कीजिएगा, और वो भी सीक्वेंस में, यहाँ से एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से 3 शब्द हैं? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, ये 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तस्माद योगी भव अर्जुन, इसीलिए तुम योगी बनो। और योगी का मतलब क्या है? योगी का मतलब है अनासक्त भाव से कर्म करना। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से, तीनों से योगी श्रेष्ठ है। कैसा तपस्वी? सकाम तपस्वियों से। तपस्वी अगर ऐसा हो गया जो योगी तो है ही और उसके सारे इंद्रियों को उसने कंट्रोल में किया हुआ है, तो फिर ऐसे तपस्वी तो अपने आप में योगी है, फिर उससे श्रेष्ठ योगी नहीं हो सकता है। यहाँ तपस्वी शब्द इस्तेमाल किया गया सकाम तपस्वियों से, तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कामनाओं का अभी क्षय नहीं हुआ है। कहा गया ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, ऐसा ज्ञानी जो शास्त्र को तो जानता है लेकिन उनमें अहंकार आ गया, सकाम भाव आ गया कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। और कैसा कर्मी? इस लोक में मान लीजिए कर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत जो है भंडारे खिला रहे हैं, कर्मी है, लेकिन वो कर्मी ऐसे हैं कि उनके अंदर कामनाएं अभी भरी पड़ी हैं। ऐसे कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। आगे देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया, पहले अक्टूबर 2022 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन आया था भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा करने वालों से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। तो इसका आंसर 3 आंसर होगा। आचार्य की बात तो कही नहीं गई है, तपस्वी की बात की गई है तो सी आएगा,
स्पर्धा करने वालों की बात नहीं है, तो 2 तो छट गया, आचार्य और स्पर्धा वाला छट गया, तो ए, सी और ई आएगा। सकाम कर्म वाला हो गया कर्मी, तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी वाला ज्ञानी आ गया, तो ए, सी और ई आया। तो सही आंसर होगा ए, सी और ई। कोई संशय हो तो बताएं। समझ गए ना? सकाम कर्ण मतलब कर्मी, स्पर्धा करनी ये तो सवाल, ये तो है ही नहीं कहीं। तपस्वियों से तपस्वी से कहा गया है, आचार्यों से आचार्य से नहीं कहा गया है। शास्त्र ज्ञानियों से, तो शास्त्र ज्ञानियों के लिए ज्ञानी शब्द इस्तेमाल किया गया, ज्ञानियों से, तो इसका अर्थ ही है शास्त्र ज्ञानियों से। ए, सी और ई, इस तरह से ये आंसर सही है। एक क्वेश्चन यहाँ था, भगवत गीता के मुताबिक इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? अगर ये ऑप्शन हो जाए, तपस्वी, ज्ञानी, योगी, कर्मी, तो कौन सा होगा आंसर? ज्ञानी। ज्ञानी। योगी। सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगी है। नीचे जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। इस क्वेश्चन को नीचे डाल, वहां भक्त की चर्चा नहीं हो रही है। भक्त, ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, वो अलग चीज है। जब भक्त की बात होगी तो ज्ञानी भक्त आएगा, मैं समझ गया अगर आप ज्ञानी कह रहे हो तो। यहाँ तपस्वी, ज्ञानी, योगी और कर्मी, वही 3 बातें की गई है, चौथे योगी की चर्चा है, तो यहाँ योगी श्रेष्ठ होंगे। उसके बाद 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भस्ते यो माम समे युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान भक्त है वो मुझ में तल्लीन होकर के अंतरात्मा से मुझे भजता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कि जितने योगी, अब योगियों में भी, संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान भक्त जो है, जो मुझ में ही तल्लीन है, मुझे ही अपने अंतरात्मा में बिठाया हुआ है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। आगे 7वां अध्याय शुरू हो जाएगा। 7वां अध्याय है हमारा ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग से हम लोग कल पढ़ेंगे। भगवत गीता हम लोग बहुत डिटेल में विस्तार से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ छूटना चाहिए।